देहरादून के दर्शनलाल चौक स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में भारतीय रिजर्व बैंक ने अगले 6 महीनों तक वित्तीय लेन देन पर रोक लगा दी। इस फैसले के बाद बैंक के बाहर खाताधारकों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में पहुंचे खाताधारकों और नगर निगम से जुड़े ठेकेदारों ने बैंक परिसर में हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक इस बैंक में नगर निगम के करीब 50 ठेकेदारों के खाते संचालित है, जिनमें लगभग 30 से 35 करोड़ रुपए के लेन देन पर रोक लग गई है। बताया जा रहा है कि बैंक के करीब 9,000 खाताधारक इस निर्णय से प्रभावित हुए हैं। हंगामे के दौरान बैंक अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं मिले। खाताधारकों को आरोपी की सूचना मिलती ही बैंक कर्मचारी वहां से निकल गए। स्थिति बिगड़ती देख कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। खाताधारकों का कहना है कि वर्ष 2013-2014 में हुए करीब 38 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का ऑडिट अब सामने आया, जिसके बाद आरबीआई ने ये सख्त कदम उठाया। ठेकेदारों का दावा है कि उनके करीब 35 करोड़ रुपए फिलहाल सीज हो गए, जिससे उनके कामकाज पर सीधा असर पड़ा है। बैंक प्रबंधन के अनुसार लगभग 98 करोड़ रुपए के कुल लेन देन पर रोक लगाई गई है। खाताधारकों ने बैंक अधिकारियों के खिलाफ कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है और जल्द समाधान की मांग की है। मेरा नाम है जी रजत अग्रवाल। आज जो है आप यहाँ पे आए हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं, कुछ संगीन मामले हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत बड़ा संगीन मामला एक हमारे संज्ञान में 11 तारीख को आया, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक देहरादून का, जिसमें 9,000 खातेदार हैं। हम लोग 40 साल से उस बैंक में खाताधारक हैं। हमारे चालू खाते, हमारे ऋण खाते, हमारी एफडीआर, हमारी सीडीआर सब उसी बैंकों में विभागों में जमा है। तो हम सारा लेन देन वहीं से करते हैं, सारा अपना बिजनेस वहीं से करते हैं। एकदम उन्होंने कहा कि आरबीआई ने 6 महीने के लिए लेन देन पर रोक लगा दी है। हम लोग तो सहम गए, सकते में आ गए कि एकदम से ये क्या हुआ। जब हमने सचिव से बात करी ऊपर जाके उनके हेड ऑफिस में श्री बीरबल जी से, तो उन्होंने कहा जी ये 2013-14 से कोई घोटाला उजागर हुआ है जो आज 38 करोड़ पहुंच गया है और रिजर्व बैंक ने उस पर रोक लगा दी है। मैंने उनसे कहा कि 2013-14 से रिजर्व बैंक हर साल आपका ऑडिट करता है, आपके जो सीए है वो ऑडिट करते हैं। तो 2013-14 का घोटाला अब सामने आया है और वो सारा आरोप जो है तत्कालीन एक सचिव रहे हैं आर.के. बंसल जी, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो सारा ठिकरा उन पे फोड़ रहे हैं कि उनके द्वारा किया गया है। अरे जब हर साल आपका 2-2 बार ऑडिट हो रहा है, आरबीआई के अधिकारी भी इसमें लिप्त है। मैं कहना चाहता हूं कि जब आप 13-14 से लगातार उनका ऑडिट कर रहे हैं तो एक घोटाला सामने क्यों नहीं आया? आपने खाताधारकों के हित में क्यों डिसीजन पहले नहीं लिया? अगर आप ये 13-14 में डिसीजन ले लेते तो सिर्फ 1 करोड़ का नुकसान था, जो कि कहीं से भी पूरा किया जा सकता था। आज 2026 में वो नुकसान भर के, वो घोटाला भर के 38 करोड़ हो गया है, जो कि 124 करोड़ का बैंक है सिर्फ। तो 124 करोड़ के बैंक में वो कहते हैं कि 55 करोड़ रुपए हमने ऋण दिया हुआ है, हमारे पास है 32 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक में हमारे जमा है, 3.5 करोड़ की हमारी शेयर बनी है और 12 करोड़ रुपए हमारे और बैंकों में एफडीआई है। तो हमारे पास 98 करोड़ है। मैंने अगर आपके पास 98 करोड़ है तो आप खाताधारकों को तो रिजर्व बैंक को अपना दिखाइए, आप उनको अकाउंट, वो जो उन्होंने बंद किया वो खोलेंगे, लेकिन वो है कहाँ? वो सब कागजों में है, हकीकत में कुछ नहीं है। अब वो जो 55 करोड़ के ऋण बांटे गए हैं वो भी ऐसे बांटे गए हैं कि जिनके कोई कागज ही नहीं है। आपका रिश्तेदार है, मेरा रिश्तेदार है, जो बोर्ड के रिश्तेदार है या अधिकारी को रिश्तेदार है, उन्हें लोन बांट दिया गया है जिनकी कोई गारंटी बैंक के पास नहीं है। आज वो खाते एनपी हो गए, लोगों का पेमेंट वापस नहीं आ रहा है, इसलिए बैंक जो है वो लॉस में चला गया है। 9,000 खाताधारक सड़क पे आ गए, उससे पेंशनधारी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, सैनिक हैं, महिलाएं हैं, पुराने टीचर्स हैं, ठेकेदार हैं, हम लोग सब हैं, लेबर है हमारी, उनके ठेकेदार है, उनके अकाउंट है, हम सब सड़कों पे आ गए। अब हमारी सरकार से यही गुहार है कि इसकी जांच करा के इसे किसी बैंक में मर्ज करा के हम लोगों का पैसा वापस दिलाया जाए और इन जो दोषी अधिकारी है उन्हें जेल भेजा जाए, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, उनसे रिकवरी की जाए, उनकी संपत्तियों की रिकवरी की जाए, उनकी संपत्ति अटैच की जाए। और अधिकारी, मेरा अनुरोध है सहकारिता मंत्री से भी कि कोई सहकारी का अच्छा अधिकारी, 2 अधिकारी वहाँ बैंक में बैठाए जाए उनकी निगरानी के लिए। कहीं ऐसा ना हो सारा रिकॉर्ड जला दे और 9,000 खातेधारकों का रिकॉर्ड ही बैंक के पास ना हो। आज ये भी सिचुएशन पैदा हो गई है हमारे विरोध करने से, क्योंकि वो डरे हुए हैं, अध्यक्ष भी और वो भी। कहीं ऐसा ना हो कोई रिकॉर्ड ही वहाँ ना हो तो सरकार क्या करेगी, शासन क्या करेगा? मेरी यही मांग है सरकार से।